जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के चरण कमलों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग भी बहुत ही प्यारे, बहुत ही खास हैं। गुरु जी की प्यारी संगत के सत्संग हैं और संगत जी, ये सत्संग सुनकर आपको बहुत अच्छा लगेगा। गुरु जी ने बहुत ब्लेस किया है, इसलिए संगत जी सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने और पूरी भक्ति भाव के साथ सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर टाइप भी कर सकते हैं। और अगर आप कंफर्टेबल हों तो आप हमें रिकॉर्ड करके भी भेज सकते हैं। संगत जी, हमारी ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज जो हम सत्संग सुनने जा रहे हैं गुरु जी की प्यारी संगत का सत्संग है। ऑस्ट्रेलिया से भानु आंटी ने हमें अपना सत्संग रिकॉर्ड करके भेजा है। तो चलिए संगत जी, सुनते हैं आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, जय संगत जी। यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है। अगर सत्संग में मुझसे कोई भी गलती हो गई हो तो गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। मैं अपना जो सत्संग है पहले गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो गुरु जी, अगर मुझसे कोई भी गलती हो तो मैनू अपनी प्यारी बच्ची समझ के माफ़ कर दो गुरु जी। संगत जी, मैं एक रात, अभी मैं कुछ ही समय पहले, कुछ ही महीने हुए हैं मुझे गुरु जी के साथ जुड़े हुए, गुरु जी की शरण में आए हुए। और मुझ पे और मेरे परिवार पे गुरु जी की इतनी इतनी कृपा है कि मैं बस गुरु जी का कैसे शुक्राना करूं, मुझे नहीं समझ आता। कि मेरी ज़िंदगी में जो अब है बस पॉजिटिविटी ही आ रही है। ऐसा मतलब ऐसे लगता है कि मैं बहुत ही सालों बाद जो अब दोबारा ऐसे जो मैंने जीना स्टार्ट किया है। क्योंकि मेरी शादी से पहले मेरे घर के सामने एक मंदिर था, तो मैं सोमवार के व्रत किया करती थी और रोज़ शिवलिंग पर जल भी अर्पित करती थी। तो शायद गुरु जी से मैं कुछ बहुत साल पहले ही, यानी कि जब मैं छोटी थी तब ही जुड़ चुकी थी। लेकिन जो गुरु जी को अभी असली रूप से मतलब मैं अभी जुड़ी हूँ तो मुझे उसमें कुछ ही महीने हुए हैं। तो मैं कुछ महीने से मतलब लास्ट ईयर मतलब मेरी बेटी का जन्म हुआ है, तो मैं तब से बहुत ज़्यादा बीमार चल रही थी। तो यहाँ मैंने बहुत डॉक्टरों का इलाज करवाया, कहाँ कहाँ मैंने धक्के नहीं खाए, कुछ नहीं समझ आ रहा था। इलाज भी मतलब कुछ, बस मेरे हर बॉडी में हर हर जगह पे दर्द होता था। इतने टेस्ट करवा लिए, इतनी दवाइयाँ खा ली, लेकिन मतलब वो दर्द रोज़ ही रहता था। मैं, आप संगत जी भरोसा नहीं करो, मैं दिन में 8-8 10-10 गोलियाँ खाती थी दर्द की। तो मैं बहुत परेशान थी। तो मेरी जो मासी जी हैं उन्होंने मुझे गुरु जी के बारे में बताया कि तू इनका सत्संग सुन, कि तुझे बहुत पॉजिटिव जो है फील होगा। क्योंकि दर्द की वजह से मैं अपने बच्चों को, दोनों बच्चों को नहीं देख पा रही थी। तो इसकी वजह से मुझे बहुत रिग्रेट होता था कि मैं कैसी माँ हूँ कि सारा दिन है ना ऐसे ही पड़ी रहती हूँ दर्द में, मैं अपने बच्चों का ख्याल भी नहीं रख पा रही। तो फिर ऐसे धीरे धीरे करके मैंने गुरु जी का जो है मंत्र जाप करना शुरू किया अपने घर में। शाम को रोज़ मैं गुरु जी का मंत्र जाप जो 108 बार का है वो लगा के रखती। फिर धीरे धीरे ऐसे मैंने गुरु जी के ऊपर है ना यूट्यूब पे देखना शुरू किया। तो ऐसे ही धीरे धीरे मुझे गुरु जी के मैसेज आने लगे कि कुड़िए तू बस हुण मेरी शरण विच आ गई है, तू शिव दी शरण च आ गई है, हुण कोई भी तेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकदा, तू बस मेरे ते भरोसा रख, हुण तू मेरी शरण च आ गई, तू मेरी मुट्ठी भर संगत है, तू बस मेरे ते भरोसा रख, सत्संग कर ते मंत्र जाप कर। तो फिर एक रात ऐसी जब मैंने सबसे पहला सत्संग सुना तो वो रात के 12 बजे हुए थे। तो मुझे गुरु जी का यूट्यूब पर ऐसे किसी आंटी जी के साथ भी ऐसे हो रहा था कि उनके भी, मेरे भी पेट में दर्द था। तो जो आंटी जी सत्संग सुना रही थी उनके भी पेट में ऐसे ही दर्द रहता था।
तो फिर वो आंटी जी ने मुझे सुनाया कि गुरुजी ऐसे ही उनको भी आगे किसी ने सत्संग सुनाया था कि तुम्हारे घर के मंदिर में जो है एक अखंडित मूर्ति पड़ी है लक्ष्मी माता की, तो उसको अपने घर से निकाल दे, वही जो है इस नेगेटिविटी का कारण है। तो मतलब मैंने सत्संग सुन लिया, तो फिर मैंने सोचा, क्योंकि मैं पहली बार सुन रही थी, तो मैंने सोचा ये मतलब ये सब पर ज़रूरी तो नहीं कि ये मेरे लिए ही है। तो मेरे हस्बैंड से मैंने फिर अंकल जी से अपने से बात की उसी रात 12 बजे कि ऐसे ऐसे करके कि मंदिर चेक करें। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, चेक कर लेते हैं। तो संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, जो मेरे घर में लक्ष्मी माता की एक मूर्ति पड़ी थी ना, वो मैंने अभी दिवाली पे ली थी। तो हमने कभी नोट ही नहीं किया कि उस माता मूर्ति का, जो लक्ष्मी माता की मूर्ति का जो बायना हाथ था वो अखंडित हुआ था। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैरान रह गई, मैं और मेरे अंकल जी, कि कैसे गुरु जी को हमारे पल पल का पता है, कैसे मतलब ऐसे सत्संग में आ गया। और ऐसे भी आ गया कि हाँ, क्योंकि मेरे घर की मंदिर में 3-4 मूर्तियां हैं अलग अलग भगवानों की, तो सत्संग में सिर्फ लक्ष्मी माता का ही कैसे है ना सत्संग में मेरे पास आया, और सच में वही हुआ। तो फिर गुरु जी का मुझे मैसेज आता है कि कुड़ी मैनू चाह प्रसाद दे नाल कड़ा प्रसाद बना के मैनू चाह दा भोग लवाई। तो मेरे पास तो कोई स्वरूप था नहीं उस टाइम, तो मैंने गुरु जी की कृपा से उस दिन चाय का पहली बार मतलब ऐसे ही अपने फ़ोन पे गुरु जी का स्वरूप निकाल के उस पे भोग लगा दिया। गुरु जी से माफ़ी भी मांगी कि गुरु जी, मेरे पास आपका कोई भी स्वरूप नहीं है। तो जहाँ मैं रहती हूँ वहाँ मेरे नज़दीक कुछ कोई भी मतलब कुछ नहीं है गुरु जी का आश्रम। लेकिन मतलब मेरी स्टेट में फिर मैंने ऐसे सर्च किया, तो मुझे पता चला कि ऐसे 3 घंटे दूर, मेरे घर से 3 घंटे दूर जो है गुरु जी का आश्रम बना हुआ है। तो फिर गुरु जी से उस इंसिडेंट के बाद, मतलब उस चमत्कार इंसिडेंट नहीं, सॉरी संगत जी, सॉरी गुरु जी, मुझे माफ़ करना। उस चमत्कार के बाद धीरे धीरे रोज ही मतलब मैं जैसे ही मैं गुरु जी का मंत्र जाप सुनती, मुझे अच्छा लगने लगा, मेरी सेहत में भी सुधार आने लगा। तो फिर गुरु जी के जुड़ने के 1 हफ्ते बाद ही मैं और मेरे अंकल जी, मेरे दोनों बच्चे, हम गुरु जी के आश्रम गए। वहाँ हमने लंगर पानी का प्रसाद जो है खाया, सत्संग सुना, मन को इतनी शांति मिली, इतनी शांति मिली। जब मैं मतलब आश्रम में बैठी थी, तो वहाँ गुरु जी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था, तो मेरी आंखों से ऐसे टप टप आंसू निकल रहे थे। मैंने कहा गुरु जी के किस रूप में आके, कैसे आपने मुझको आके इस हालत में, कि मेरे मरने वाली हालत हो रखी थी, मेरी सर्जरी भी हो गई, फिर भी मेरे शरीर से दर्द नहीं जा रहा, मैं इतनी दवाइयाँ खा रही थी, माइंड इतना नेगेटिव हो चुका था, कि आपने ऐसी स्टेज पे आके आपने गुरुजी जो मेरा हाथ पकड़ा है, तो एकदम मुझे ऐसे अपने आसपास 2 सेकंड के लिए इतनी अच्छी गुलाबों की खुशबू आई। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। आपने मुझे उस टाइम अपना होने का एहसास करवाया कि आप हमारे आसपास ही हो। तो मैंने अपने अंकल जी से पूछा कि मुझे गुलाबों की खुशबू आई, आपको आई क्या? वो बोले कि नहीं, मुझे नहीं आई। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर गुरुजी ने मुझे अपने होने का एहसास करवा दिया, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। तो मैंने अपने अंकल जी से कहा कि आप भी हाथ जोड़ के आंखें बंद करके गुरुजी का ध्यान करो, गुरुजी को बोलो गुरुजी अभी अगर आपने मेरे परिवार को अपने चरण में लगा दिया है, तो अब आप ही देखो, हमें कुछ नहीं पता, अब आपने ही देखा ना हमारे आगे की ज़िंदगी का। तो मेरे अंकल जी ऐसे अभी अरदास लगा ही रहे थे, तो वो आंखें खोली, बोल रहे मुझे भी अभी आई गुलाबों की खुशबू आई, अभी मुझे भी ऐसे लगा कि जैसे ऐसे हवा का झोंका मेरे फेस के ऊपर से निकल कर गुजरा हो गुलाबों के फूलों का। अनंतम अनंतम शुक्राना। तो उस दिन से फिर मुझे उस आश्रम से गुरुजी का बहुत सुंदर लाल चोले में इतने मुस्कुरा रहे हैं, गुरुजी के मुंह पे इतनी चमक है, इतनी चमक, ऐसे गुरुजी का ग्लो कर रहा है फेस, इतना सुंदर स्वरूप, मैं क्या ही बताऊं। तो
फिर उस दिन गुरुजी हमारे घर विराजमान हुए, तो मैंने कड़ा प्रसाद का भोग लगाया। ऐसे ही फिर थोड़े समय बाद गुरुजी का बर्थडे आ गया। फिर वहाँ से हमें मेरे और मेरे अंकल जी को गुरुजी का पॉकेट स्वरूप है जो वो मिला। तो फिर मुझे गुरुजी का सत्संग में आया था कि तू ना मेरा लॉकेट पहन के रख अपने उसमें गले में, कि तेरे पीछे कुछ है ऐसी नेगेटिव एनर्जी। तो मतलब मैं इतना डरती थी, मैं अपने घर की किचन में भी खड़ी होती थी ना, मुझे ऐसे लगता था कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। मैं ऐसे दरवाजे बंद कर करके शाम के 4 बजे ही बैठ जाती थी। तो बस गुरुजी ने मुझे बचाया। उस दिन से मुझे कोई डर नहीं लगता। मैं बस बोलती गुरुजी आप ही हो, कुछ भी हो जाए मुझे चिंता ही नहीं है। और मेरी सेहत में इतना सुधार आ गया ना, इतना सुधार, मैं बहुत फील अच्छा करती हूँ पहले से। तो अभी गुरुजी हमारे घर में विराजमान हुए हैं। मैंने आज गुरुजी की सी आज्ञा लेके ही गुरुजी मैं सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर मुझसे कुछ गलती होगी हो तो माफ़ करना। और आंटी जी प्लीज़ मेरा सत्संग आप ज़रूर शेयर करना, उसके लिए आपका पहले से ही बहुत 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 थैंक यू। और गुरुजी आपका तो मैं कैसे ही थैंक यू करूं कि मैं इतना अच्छा फील करती हूँ अभी। मतलब इतनी मेरी बॉडी जो है लाइट फील करती है। पहले सारा दिन मेरा माइंड ना ऐसे सिर सा भारी रहता था, मेरी बॉडी बहुत भारी भारी, मेरा इतना वज़न कम हो गया बीमार होने की वजह से। 10-11 किलो मेरा वज़न जो है वो लूज़ हो गया। लेकिन धीरे धीरे अब मैंने खाना स्टार्ट कर दिया। अब ये बच्चों के साथ मुझे अच्छा लगता है खेलना बैठना, तो सब गुरुजी की कृपा है। अभी मैं अपना सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज का दूसरा सत्संग हम एक अंकल जी का सुनेंगे जो अपना नाम गुप्त रखना चाहते हैं। तो चलिए संगत जी सुनते हैं अंकल जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहवागा। मैं नहीं जानता कि मेरी यात्रा गुरु जी ਨਾਲ कदों शुरू हुई। मेरी वाइफ ने मैनू गुरु जी ਨਾਲ जोड़िया। मैं बहुत धन्यवादी हाँ अपनी वाइफ का, जिन्होंने मैनू सही मार्ग पे लाया। जिंदगी बहुत कष्ट चल रही है, पर गुरु जी के सहारे होने के नाल हुण वो कष्ट छोटे लगन लग गए हैं। ਜਿਹੜਾ ਸਤਸੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਪਰਿਆ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ। ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੀਪੀ ਲੋ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕਾਫੀ ਟਾਈਮ ਤੋਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਡਰ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਗਏ, ਮੈਂ ਵਾਈਫ ਦੀ ECG ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮੰਦਰ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ECG ਕਰ ਦਿਓ। ECG ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਗਏ ਤੇ ਅਚੰਭਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਵਾਈਫ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਆ ਔਰ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ। ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ, ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਹੀ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰੂਪ ਭੇਂਟ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਆ ਔਰ ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਅੰਕਲ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰੈਸਲੇਟ ਪਾਇਆ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਅਨੰਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਬਾਰ ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਸਤਸੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ। ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆ ਰਹੀ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਬਹੁਤੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਬਣਾਈ, ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਸੰਗਤ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਰੱਖਣ। ਜੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸ਼ੁਕਰ।